सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। उस कथा के सुनते सुनते एक दिन गुरुदेव ने कथा में उत्सव मनाया। जैसे गोवर्धन पूजा अन्नकूट वगैरह हुआ होगा तो गुरुदेव ने कहा कल दोपहर के समय ही कथा होगी और अगल बगल के गांव के लोग भी बुलाए जाएं, सबको निमंत्रण दिया जाए, भंडारा होगा। फिर व्यवस्था हुई। नारद जी कहते हैं मेरे गुरुदेव का उत्सव, मेरे गुरुदेव के घर भंडारा है, तो मैंने सारा दिन दौड़ भाग करके खूब काम किया। बहुत विशाल भंडारा हुआ जी, बहुत विशाल भंडारा। झटपट सबकी झूठी पतलें उठा करके मैं बाहर फेंकता, झाड़ू लगा करके अगली पंक्ति की फिर तैयारी कर देता, किसी को जल दे रहा हूं। ऐसे सारा दिन मैं चाव चाव में नाचता रहा। मेरे गुरुदेव का उत्सव है, मेरे गुरुदेव का उत्सव है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैन दे, मत्था टेक लैन दे, अखियां नल वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैन दे। जद मैं सोने दर्शन पावा, गल विच हार फुलां दे पावा। जद मैं सोने दर्शन पावा, गल विच हार फुलां दे पावा। सुता भाग जगावण आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैन दे। मेरे गुरुदेव का उत्सव है। दोपहर ढल गई, गुरुदेव ने भी प्रसाद पाया और वह अपने कक्ष में विश्राम के लिए बैठे हुए थे। मैं हाथ में कुछ झूठी पतलें लिए हुए उनकी कुटिया के सामने से निकला। उन्होंने अचानक मुझे देख करके आवाज लगाई, बालक। मैं वहीं रुक गया। हाथ धो करके शीघ्र हमारे पास आओ, ये सब यहीं एक कोने में रख दो और फिर हमारे पास आओ। झूठी पतले एक तरफ रख करके हाथ धो करके मैं कुटिया के द्वार पर खड़ा हो गया। महात्मा जी बोले, भीतर आओ। मैं तो कांप गया। मैं एक नौकरानी का, दासी का पुत्र, किसी ने मुझे महात्मा के कक्ष में देख लिया तो मार देगा। मेरी औकात कहाँ है? तो मैं इधर उधर दाएं बाएं देखने लगा, थर थर कांपता हुआ। महात्मा ने कहा, मैं तुझे बुला रहा हूं, भीतर आओ। नारद जी कहते हैं, आज तक मैं उनकी कुटिया के भीतर तो क्या, उनके बुलाए बिना उनकी चौखट तक भी नहीं आया था। कोई सतगुरु स्वयं बुलाए तो उनके पास जाएं, अन्यथा प्रणाम करके हमको तो निकल लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं, मैं कभी उनके पास नहीं गया था, कक्ष के भीतर नहीं गया था, अपने काम से, सेवा से मतलब रखता था और मेरी यही बात उनको बहुत अच्छी लगती थी। ये अपने काम में, अपनी सेवा में ध्यान देता है, ये मुफ्त की चमचागिरी करने नहीं बैठता मेरे पास। तो आज उन्होंने मुझे भीतर बुलाया और मैं कांपता हुआ भीतर गया। उनके पास गुरुदेव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लाला, मैंने सुबह से तुझे काम करते देखा, झाड़ू लगाते देखा, झूठी पतले उठाते हुए देखा, लोगों को बैठाते उठाते देखा, हर व्यवस्था में मैंने तुम्हें देखा बेटा, पर मैंने तुझे कुछ खाते हुए नहीं देखा। तूने कुछ खाया नहीं है ना सुबह से? तो गुरुदेव ने इतने प्यार से पूछा। नारद जी कहते हैं, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने प्यार से किसी ने पूछा ही नहीं था। मुझे मेरी माँ ने भी नहीं पूछा था कि तूने कुछ खाया, सबको काम चाहिए। तो मेरे मुंह में रोते रोते निकल गया, गुरुदेव, यहाँ सबको काम चाहिए।
मुझ गरीब को कौन कहेगा खाने को, मैं तो दासी पुत्र बेचारा, मुझे कौन कहेगा खाने को।